आज पहली बार जनाब मैं राजपाल साहब की बात से एग्री करता हूं कि फुटपाथ पर सोएंगे तो मरने का रिस्क तो है। बिल्कुल सही बात है जनाब। लेकिन मैं राजपाल साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। इनफैक्ट इस कोर्ट में जितने लोग बैठे हैं मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जिनके पास ना घर है, ना पैसा है, ना रोजगार है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों की खूबसूरती पर बट्टा लगाने? लेकिन इन भूखे, नंगे और बेकारों के पास एक चीज का हक है, वो है जस्टिस। और वो हक जनाब इनसे ना राजपाल साहब छीन सकते, ना मैं छीन सकता हूं, ना आप छीन सकते। वो हक इन्हें देता है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब कभी इनके इंसाफ की बात आती है ना जनाब, तो कानून के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, तारीखें दी जाती हैं, झूठे वादे किए जाते हैं, भरोसा दिया जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं दिया जाता जनाब। इंसाफ नहीं दिया जाता जनाब। शराब और दौलत के नशे में 120 की स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, यंग एंड इनोसेंट, जिसने 5 लोगों की जान ले ली। और राजपाल साहब कहते हैं इज इट अ जोक? जोक क्या है जनाब, मैं आपको बताता हूं। पिछले 8 महीने से यह केस चल रहा है, जिसमें राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को एक ट्रक साबित कर दिया। 6 महीने और यह केस चला ना जनाब, तो राजपाल साहब यह साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं ट्रेन थी। और अगर 1 साल यह केस चल गया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जनाब, राजपाल साहब यह भी साबित कर देंगे ये जो व्यक्ति बैठा है सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है। दैट इज अ जोक जनाब, दैट इज अ जोक। और लैक ऑफ एविडेंस के चलते आपको यह बात माननी पड़ेगी, आपको यह बात माननी पड़ेगी। राजपाल साहब क्या कह रहे थे आप कि फुटपाथ सोने के लिए नहीं होता? तो एक बात कहूं जनाब, फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होता। मैं बस इतना कहूंगा जनाब, इन पर एहसान मत कीजिए, बस इन्हें इनका हक वापस दिला दीजिए, इन्हें इंसाफ दिला दीजिए जनाब। थैंक यू।